गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट साइंस। बेटा आज हम लेके आए हैं बच्चे क्लास +1 का टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मोर एटॉमिक थ्योरी। आपने बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा है थोड़ा सा। आज हम यहाँ थोड़ा डिटेल में लेंगे। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है क्या, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, इन सब के बारे में यदि बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देना ज़रूरी है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बनी थी 18th सेंचुरी में। और 18th सेंचुरी में हमारे पास साइंस के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुई थी, तो इस वजह से वहाँ पर क्या है हमारे पास जो है जस्ट बेसिक पॉइंट्स को ही लेके चला है, यानी कि उन्होंने सिर्फ उसके बेसिक थिंग्स को लिया था क्योंकि डिस्कवरीज नहीं हुई थी। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में है क्या, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। इनडिविजिबल का मीन क्या है, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। सो उन्होंने क्या माना, जो एटम जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर नहीं तोड़ सकते, दैट इज कॉल्ड एटम। सेकेंड थिंग, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दैट इज शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम। मास, वॉल्यूम, कलर एक्सेट्रा। इस मीन्स क्या हो गया, इफ़ वी आर हैविंग ओनली वन एलिमेंट और हम उन्हीं के एटम की बात कर रहे हैं तो दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि उनकी सब चीज़ें सेम होंगी। जैसे सपोज करो आप मान लो सभी स्टूडेंट्स +1 A के हो, +1 A सेक्शन के हो, तो जो +1 A सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को सेम टीचर डील कर रहे होंगे, सेम सिलेबस चल रहा होगा, उन सब की नोटबुक्स के अंदर सेम क्वेश्चंस होंगे, या ये लेके चले उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम होंगी। तो यही बात थी, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इट मीन्स उन्होंने क्या बोला कि दैट इज शेप, साइज, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। इट मीन्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं दे आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि उनकी तो सभी चीज़ें डिफरेंट होंगी। जैसे सपोज करो एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक क्लोरीन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे या क्लोरीन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे दे आर ऑलवेज डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। वो सभी चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, यानी कि उनका शेप भी अलग, साइज भी अलग, मास भी अलग, वॉल्यूम भी अलग, डेंसिटी भी अलग, कलर भी अलग, सब कुछ अलग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में, हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या है, हमारे पास सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, और सब्सटेंसेस जो हैं आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा भी है कि सब्सटेंसेस जो हैं प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस आके एलिमेंट कंपाउंड। इट मीन्स हमारे पास हमने अब तक क्या पढ़ा कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंपाउंड्स रिएक्ट कर सकते हैं, गैसेज रिएक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट रिएक्ट कर सकते हैं। और यदि हम बिल्कुल माइक्रो की तरफ जाएँ, यानी कि बहुत डेप्थ में जाएँ, तो एलिमेंट किससे बना है, एटम से। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला, दैट इज कॉल्ड एटम। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कि सेम एलिमेंट के एटम्स मिले या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिले, दे विल ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बड़ा सिंपल सा केस है, जैसे हम H2 की बात करते हैं, H2 किससे बना है, हाइड्रोजन एलिमेंट से, और हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। इट मीन्स हेयर द 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। और यदि मैं बात करता हूँ HCl की, तो HCl किससे बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, वन इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज क्लोरीन। और हाइड्रोजन एलिमेंट का 1 एटम एंड क्लोरीन का 1 एटम। तो यानी कि क्या है यहाँ पर, क्या है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो या तो सेम एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे, एंड दे ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कि उसने ये बताया कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब भी मॉलिक्यूल बन रहे हैं और वहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन एटम्स की रेशियो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी, यानी कि उस रेशियो में ना कोई डेसिमल होगा ना ही कोई फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ H2SO4। हम जानते हैं H2SO4 दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, 2, सल्फर के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 H2SO4 में। अब यदि मैं इन एलिमेंट्स के एटम्स की रेशियो लूँ, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट रेशो, एटम्स ऑफ सल्फर एलिमेंट रेशो, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, तो रेशो क्या आएगी, 2:1:4। दोबारा देखिए, H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, तो रेशो क्या होगी एटम्स की, 2:1:4। क्या इस रेशो के अंदर कोई डेसिमल या फ्रैक्शन आया,
आप कहेंगे नहीं आया, इट मीन्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा ये जो हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये कब बनाई गई, अप्रोक्सीमेटली 18th सेंचुरी के अंदर। और साइंस के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी उस समय, न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फिशन इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे, रेडियो एक्टिविटी वगैरह जैसे। तो इसलिए उस समय क्या बोला गया, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एटम को ना तो हम तोड़ सकते हैं ना ही इसे बना सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो ये हमारे पास थी बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास साइंस हो या साइंस का कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर डे बाय डे अपडेशंस चलती हैं, और जब अपडेशन चलती हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। तो सेम वे से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अप्रॉक्सीमेटली 18th सेंचुरी में हुई। तो 18th सेंचुरी के बाद जैसे जैसे साइंस के अंदर जैसे जैसे केमिस्ट्री के अंदर एडवांसमेंट आई तो उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए और एक नई थ्योरी बनाई गई, दैट इज़ कॉल्ड मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या दूसरा नाम क्या बोलते हैं उसे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है क्या है वास्तव में, वो इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट का मतलब क्या हो गया कि उसमें कुछ पॉइंट्स सेम रहेंगे लेकिन कुछ पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। सो अब हम देखते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, या जिसे दूसरा नाम बोलते हैं मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है क्या? देखिए फर्स्ट पॉइंट, यदि हम बात करके चलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा और इंडिविजुअल मीन जिसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उस पार्टिकल का नाम क्या रखा था, एटम। क्या नाम रखा था, एटम। अब यहाँ क्या बताया, क्या देखिए, एटम इज़ नो लॉन्गर इंडिविजिबल एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। यहाँ ये बताया क्या कि भैया हम एटम्स को इंडिविजिबल नहीं मान सकते, यानी कि क्या हो गया कि उन्होंने बोला था एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ इंडिविजिबल, यानी कि उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा, आफ्टर सम इन्वेंशंस, आफ्टर डिस्कवरीज, उन्होंने कहा कि भैया एटम जो है दिस इज़ इंडिविजिबल, एटम को तोड़ा जा सकता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी। नेक्स्ट वहाँ पर क्या बताया गया था, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कि यदि सेम एलिमेंट के एटम्स हैं दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज मेंशन इन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ क्या बताया गया, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट्स। डाल्टन्स थ्योरी ने बताया कि भैया सेम एलिमेंट के एटम है तो उनकी सब चीज़ें सेम होंगी, उनका साइज, शेप, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर और सभी चीज़ें सब सेम होंगी। लेकिन यहाँ पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट्स, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम में कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। आप कैसे, देखिए बेटा आपने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा था आइसोटॉप्स। क्या पढ़ा था, आइसोटॉप्स, जिसे हिंदी में हम बोलते थे समस्थानिक। मैंने आपको बता रखा है कि बेटा मैं अपने लेक्चर के दौरान हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स। सो आइसोटॉप्स होते क्या हैं, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। क्या होता है बेटा आइसोटॉप्स, समझिएगा बेटा, आइसोटॉप्स क्या हैं, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। और आपने एग्जाम्पल पढ़ भी रखा है बेटा, हाइड्रोजन एलिमेंट जो हैं इट एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 आइसोटॉप्स। वन इज H11, आप देख रहे हैं नीचे, H11 क्या है, दैट इज प्रोटियम, H21 दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम, और H31 क्या है, दैट इज द ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, दीज आर द 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। क्लियर, ये चीज़ था हमारे पास कि डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि सेम एलिमेंट के एटम्स है तो उनकी तो सब चीज़ सेम मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के एटम्स हैं उनकी सब चीज़ सेम मिलेगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आइसोटॉप्स के अंदर क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया था, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इट मीन्स वहाँ बताया गया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं दे आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि उनकी तो हर चीज़ डिफरेंट होगी, चाहे शेप की बात करें, चाहे साइज़ की, चाहे मास की, चाहे वॉल्यूम की, चाहे डेंसिटी की, चाहे कलर की, चाहे कुछ भी है।
लेकिन यहाँ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया क्या, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सेम इन सम रिस्पेक्ट्स, कि भैया डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं उनकी भी कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं। यानी कि ये क्या है, बिल्कुल उसका उल्टा है कि उन्होंने कहा था डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके सभी एटम्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जबकि यहाँ क्या क्या बोला गया, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सेम इन सम रिस्पेक्ट, उनके कुछ चीज़ें सेम भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोबार्स, आइसोबार जिसे हम क्या बोलते हैं, संभारिक। अब क्या होता है आइसोबार्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट उनका मास नंबर सेम है। अब जबकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, यदि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो उनकी सब चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, चाहे एटॉमिक नंबर हो चाहे मास नंबर, सब कुछ। लेकिन यहाँ क्या बताया गया कि भैया डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं लेकिन उनके अंदर क्या हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, यानी कि कुछ चीज़ें सेम हैं। ठीक है, क्लियर। तो दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल इसके हैं AR मीन आर्गोन, आर्गोन 4018 जो पर मेंशन किया है, लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ मेंशन है, लेफ्ट साइड में अपवर्ड साइड में यानी कि सुपरस्क्रिप्ट वाले पोजीशन पे मेंशन है, उसे बोलते हैं मास नंबर। और जो लेफ्ट साइड में बॉटम की तरफ है, सबस्क्रिप्ट वाले पोर्शन पे है यानी कि नीचे की तरफ है, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो आर्गोन 4018, पोटाशियम 4019 और Ca कैल्शियम क्या है 4020। तो आप देख रहे हैं आर्गोन, पोटाशियम एंड कैल्शियम, दीज आर द एटम्स ऑफ 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। नीचे देखिएगा 18, 19, 20, इट मीन्स दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जबकि ऊपर देखिएगा 40, 40, 40 बट दे हैव सेम मास नंबर्स, सो दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ भी आपको ये बताया गया था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ ये पॉइंट सेम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ भी आपको ये बताया गया था कि मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम से, और एटम्स क्या हैं, सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं डिफरेंट के भी। तो वही पॉइंट सेम है यहाँ, द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट आप जरा समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ क्या बताया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं जब भी वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, यानी कि उनके एटम्स की रेशियो क्या होगी, होल नंबर में होगी, उसमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होगा। जबकि यहाँ देखें, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डज नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर बताया गया कि भैया डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उस समय कंडीशन कंपलसरी नहीं है कि उनके बीच की रेशियो क्या होगी, उन एटम्स के बीच की रेशियो ऑलवेज होल नंबर में होगी, कई जहाँ पर डेसिमल या फ्रैक्शन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने सुक्रोस, सुक्रोस भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। क्या फार्मूला है, C12H22O11। अब जरा हम यहाँ चेक करें कि दिस इज C12H22O11 यानी कि सुक्रोस और केन शुगर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स, किन एलिमेंट से बना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, सेकेंड एलिमेंट हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन। अब कार्बन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, 12, हाइड्रोजन के कितने हैं 22, ऑक्सीजन के कितने हैं 11। अब यदि मैं यहाँ पर इन तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की रेशो लेता हूँ तो क्या आएगा, 12:22:1, एटम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट रेशो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट रेशो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो रेशो क्या आएगी, 12:22:1, 11। अब इसे 11 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ क्या आएगा, 1.09:2:1। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1.09, इट मीन्स डेसिमल इज अपीयरिंग, डेसिमल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो पॉइंट है उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है कि वहाँ क्या था, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल या फ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। इसका मतलब दे डज नॉट ऑलवेज कंबाइन, या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डज नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट अब ये लेके चलते हैं, वहाँ क्या बताया गया था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा कि वो 18वीं सेंचुरी की बात थी जिस समय साइंस के अंदर इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूज़न का कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर फिशन का। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल, या ये कहेंगे द स्मॉलर न्यूक्लियस कंबाइंड टू फॉर्म बिगर न्यूक्लियस, यानी कि एटम्स कैन कंबाइन। एंड दूसरी बात न्यूक्लियर फिशन क्या है, द
लार्जर न्यूक्लियस डिसोसिएट टू फॉर्म सिंपल न्यूक्लियस, यानी कि बड़ा न्यूक्लियस छोटा में टूटता है। दैट इज न्यूक्लियर फिशन, यानी कि एटम को तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, एटम कैन बी क्रिएटेड एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, एटम कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेटा मेरे चैनल को यदि आप अपना चाहते हैं कि मेरे चैनल पे फर्दर अपडेट्स आपको मिल सके तो आप उसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।